वर्ग सप्तम का सिविक्स का 7वां अध्याय हमारे आसपास के बाज़ार, आज हम इसको देखेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि ये बाज़ार क्या होता है, बाज़ार व्यवस्था क्या है, साप्ताहिक बाज़ार क्या है, मोहल्ले की दुकानें क्या होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, और ये सब मिलकर कैसे बाज़ार एक श्रृंखला का काम करती है, थोक व्यापारी कैसे काम करते हैं और किस तरह हर जगह आपको बाज़ार दिख जाती है। बाज़ार आपके पॉकेट में भी चली आती है और बाज़ार में क्या समानता देखने को मिलती है। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, आदिम समय से देखें तो लोग पहले किससे रहते थे? जंगल में रहते थे, जो होता था खाते थे, पेड़ पौधे से या जीव जंतु खाते थे। धीरे धीरे उनमें बहुत तरह का विकास हुआ। आग का आविष्कार ने तो जीवन को बदल कर रख दिया। खेती ने उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया। तरह तरह की अनाज का जब उपज होने लगा तो सबों का महत्व पता चला। कुछ दिन बाद वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। वस्तु विनिमय में हम गेहूं दे देते थे, दूसरे से चावल ले लेते थे, ऐसी बातें थी। लेकिन धीरे धीरे बाजार प्रणाली एक विकसित हो गई, मुद्रा का चलन हुआ और लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था कायम की जहां तमाम प्रकार के भौतिकवादी चीज़ों को खरीदा जा सके। आज आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए, हर चीज़ बाज़ार में बिक रहा है। आपके घर में बेडशीट है, तकिया है, टेबल है, कुर्सी है, ये किताब है, ये कॉपी है, कलम है, ये मोबाइल है, पानी है, यहाँ तक कि अब तो हवा भी बिकने लगा। आज की तारीख में ऑक्सीजन धड़ल्ले से बिक रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को आज हमें खरीदना पड़ रहा है और ये हमारे जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। रोज़मर्रा के जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग खरीदते हैं और इसको मार्केट में देखते हैं तो विभिन्न तरह के दुकानों से हम खरीदारी करते हैं। आप कोई चीज़ खरीदने के लिए हटिया जाते होंगे, हाट, या कभी बाज़ार जाते होंगे, बड़े मॉल में भी गए होंगे, कभी कभी फुटपाथ पर कुछ खरीदे होंगे, ठेले वाले से कुछ खरीदे होंगे। तो तरह तरह की व्यवस्थाएं है यहाँ। ये खरीदार और बेचने वाले इस रूप में यहाँ हैं। यहाँ क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, इसको हम लोग यहाँ देखने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? तो सप्ताह के किसी एक दिन, एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार साप्ताहिक बाजार कहलाता है। अमूमन गांव देहात में आप लोग हाट बाजार देखते होंगे तो वह सप्ताह में किसी खास दिन लगता है, शनिवार, सोमवार, रविवार, किसी दिन। और यहाँ की विशेषता यह होती है कि यह दुकान पक्की नहीं होती है। व्यापारी दिन भर दुकान लगाते हैं, शाम को दुकान को समेट भी लेते हैं, ऊपर में कुछ प्लास्टिक वगैरह दे देते हैं और या खुले में लगाते हैं। और यहाँ की विशेषता यह भी होती है कि बहुत सी चीज़ें आपको सस्ते दामों पर मिल जाती है। सस्ते दाम होने का कारण यह भी रहता है कि जो कोई बाज़ार में
दुकान है, बड़ा दुकान है, तो वहाँ उसको किराया देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, स्टाफ रखते हैं, उसमें जाता है पैसा। तो लेकिन यहाँ ऐसी कोई बातें इसको चूँकि नहीं होता है, इसलिए कम मुनाफा में भी ये लोग दे देते हैं। अच्छा, और कभी कभी क्या होती है ना कि ये लोग घर में ही सामान बनाते हैं, कुछ कच्चा सामान ऐसा होता है जो घर में ही बनाते हैं, जिसके कारण इसको वो लागत कम आता है और बेच लेते हैं वहाँ जाके। अच्छा, आपस में अगल बगल जितने दुकानदार होते हैं सबों में एक प्रतियोगिता भी होती है। कोई यदि 12 रुपया किलो बेच रहा है आलू, कोई सोचता है कि हमें 11 रुपया ही दे दें। तो इस तरह ग्राहक को लाभ हो जाता है। साप्ताहिक बाज़ार में एक फ़ायदा यह भी होता है कि एक ही तरह का सामान वहाँ नहीं बिकता है, बल्कि बहुत सी चीज़ें वहाँ जो है लोगों को एक ही साथ मिल जाता है। जैसे सब्जी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, बर्तन भी मिल गया, दाल, चावल, चूरा, गेहूँ, सब चीज़ मिल जाता है। तो यहाँ कई तरह के जो है व्यवस्थाएं लोगों को एक साथ मिल जाती है। कभी कभी लगता होगा या दिमाग में आता होगा कि सप्ताह में अगर एक ही दिन लगेगा दुकान तो दुकानदार को तो दिक्कत होता होगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। अगर किसी जगह एक दिन लगा है तो हो सकता है वो दूसरे जगह दूसरे दिन चला जाता है। आज जैसे यहाँ है तो कल दूसरे जगह, परसों तीसरे जगह, इस तरह सप्ताह भर वो रोटेट चलते रहता है, कहीं ना कहीं हाट बाज़ार लगते रहता है और दुकानदार की कमाई होती रहती है। इसमें दिया है एक समीर, एक रेडीमेड व्यवसायी है, कपड़ा बेचता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगह दुकान वो खोलते हैं और किराया एक छोटा सा वैन ले लिया है, उस पर जो है कपड़ा लाद के जाता है और वहाँ बेचता है। त्यौहार आदि के मौके पर कुछ अधिक बिक्री हो जाती है। अब आपसे कुछ प्रश्न है, अब आप इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। लोग साप्ताहिक बाज़ार में क्यों जाते हैं? लोग साप्ताहिक बाज़ार में क्यों जाते हैं? और यहाँ के दुकानदार बड़े दुकानों से कैसे भिन्न होते हैं? तो प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है, साप्ताहिक बाज़ार में सस्ते दामों पर सामान या कोई वस्तुएं कैसे मिल जाती है? और कभी कभी आप देखते होंगे कि ग्राहक दुकानदार से मोल तोल भी करता है। 8 रुपया किलो, नहीं 7 रुपया दे दीजिए, 20 रुपया पीस, नहीं 15 रुपये में दीजिए, अच्छा 18 रुपये में लीजिए। तो ऐसी बातें भी हाट में होती है। यदि आप कभी गए हैं तो यह देखकर आप कैसा महसूस करते हैं? इसको, इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखें तो ये अच्छा होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोहल्ले की दुकान। तो मोहल्ले की दुकान क्या होता है? यह साप्ताहिक बाज़ार की तरह नहीं होता है, बल्कि यह अस्थाई होता है। हम जहाँ रहते हैं, जिस टोला मोहल्ला में रहते हैं, वहाँ कई तरह की दुकानें देखने को मिलती है और वो लोग सामान हमें उपलब्ध कराते हैं। जैसे ज़्यादातर आपको यहाँ पर किराना दुकान मिलेगा या मेडिकल स्टोर मिलेगा, स्टेशनरी का दुकान होता है, दवाई का दुकान, इस तरह का दुकान रहता है। और अस्थाई व अस्थाई दोनों तरह की मोहल्ले की दुकानें आपको देखने को मिल जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, फुटपाथ पर भी सब्जी के छोटे मोटे दुकान खोल के रखते हैं। अच्छा, इसमें विशेषता क्या होती है? तो यह आपके घरों के निकट रहता है, आपके घर से कम दूरी पे होगा, किसी भी दिन आप जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं, दिन में खुलने के समय जो है। और दुकानदार और ग्राहक लगभग एक दूसरे से परिचित होते हैं, दोनों अनजान नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी उधार भी चलता है, जो आज ले लिए कल जाके पैसा देंगे उसको, ऐसा भी होता है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान गई खरीदारी करने। दुकान मालकिन बैठी थी, 2 स्टाफ था, दोनों उसको लिस्ट दे दिया, दोनों स्टाफ ने सामान निकाल लिया, सामान पैक कर दिया और
दुकान में देखी इधर उधर कुछ और सामान था तो वो भी ले लिए। उसके बाद जो है 20 मिनट में सारा सामान पैक हो गया। सुजाता ने अपना कॉपी रखा था जो जो सामान लेती थी उसको दे दिया। 3000 रुपया का सामान हुआ, वो लिख दी और चली गई। उसके बाद कुछ दिन के बाद आई सुजाता, उसको पैसा लौटा दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहल्ले का दुकान में क्या फ़ायदा होती है। आपको उधार भी मिल जाता है, जब चाहिए तब मिल जाता है तत्कालिक दृष्टि से। और अब आपके लिए प्रश्न है कि मोहल्ले के दुकान से क्या फ़ायदा है, और आप बताइए कि आपके मोहल्ले में किस किस चीज़ की दुकान है और फुटपाथ पर मोहल्ले में कौन कौन सी दुकानें आपको दिखती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, यह क्या होता है। इसके पहले तो हम लोगों ने देखा साप्ताहिक बाजार देखे, मोहल्ले की दुकान देखे, 2 तरह की दुकान देखे। इसके अलावा क्या होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, एक ही बिल्डिंग होता है, उसमें कई तरह की दुकानें होती है और ये आपको ज़्यादा शहरी इलाकों में देखने को मिलता है। और कहीं कहीं क्या होगा, बहुमंजिली इमारत में दुकान रहती है, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल में, और आपको वातानुकूलित मिलेगा, मतलब एसी सहित खूब बहुत ही सुंदर ढंग से आकर्षक ढंग से सजा धजा दुकान, और कई तरह की वस्तुएं आपको वहाँ मिल जाती है एक ही जगह, उसको कहते हैं मॉल। और यहाँ क्या होता है, कई जगह मॉल में ब्रांडेड कंपनियों का ही सामान बिकता है, जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, नामी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, वह उसी के सामान बहुत से मॉल में हैं कि वही सामान मिलेगा आपको। छोटा सामान नहीं मिलता है, मतलब कम दाम का जो होता है वो सामान वहाँ नहीं मिलता है जो आपको हर बाज़ार में मिलता है। तो कई बार क्या होता है ना, सब लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं, कई जगह सिर्फ अमीर लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ कम दाम का सामान मिलता नहीं है। अच्छा, कुछ बिना ब्रांडेड भी सामान आपको कहीं कहीं मिलता है, और आप जैसे कि अधिकतर देखते होंगे ब्रांडेड कंपनी का विज्ञापन चलता है, तो वो सब सामान आपको बड़े बड़े कंपनियां विज्ञापन देती है, और वो जब देती है तो स्वाभाविक है कि विज्ञापन में आपने जाना था कि बहुत खर्च आता है, तो वो बड़े बड़े मॉल में बिकता है और इसलिए उसका दाम भी अधिक रहता है। और ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े आपको शहरों में ही मिलेंगे, और कई कंपनियां सिर्फ एक शोरूम में एक ही कंपनियां के सामान वस्तु मिलती है। रेमंड है तो सिर्फ रेमंड का, बाटा आपको देखिएगा सिर्फ बाटा का मिलेगा। तो ऐसा बजाज है, बजाज बहुत जगह है कि जो एक ही कंपनियां का एक ही शोरूम मिलेगा, उसका सब सामान आपको वहाँ मिल जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, एक अंजन मॉल है, वहाँ जो 5 मंजिला शॉपिंग कम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही है। बहुत ही सुंदर मॉल था, कांच की बनी लगती है, चारों बगल शीशा, बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर। और वहाँ क्या मिलता है, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा, घरेलू उपयोग के सामान, चमड़े के जूते, किताब आदि तरह तरह की सामान वहाँ जो है मिल रही है। मॉल के तीसरे तल पर जाती है तो एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में वहाँ पे पहुँचती है, और जब वहाँ जाती है तो सुरक्षा कर्मचारी उसे रोक देते हैं कि आगे मत जाओ, लेकिन उसको फिर जाने देते हैं। इसे लगता है कि हमको रोक रहा है, और जब कपड़े का देखा प्राइस तो 3000 रुपया था, तो इसको जो है इसको लगा कि अधिक है, और दूसरी दुकान से जो है लगा कि सामान अधिक है। तो सुजाता कविता से धीरे से बोलती है कि चलो मैं तुमको दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। तो यहाँ ऐसी भी बातें होती है। अब यहाँ पर आपसे 2 प्रश्न भी है कि कहीं मॉल यदि आपको जाने को मौका मिला होगा तो आप देखे होंगे कि वहाँ जो है एक गार्ड रहता है, और आपका बैग भी अंदर नहीं ले जाने देगा, जो भी सामान है कहेगा बाहर रखिए, एक टोकन देगा। तो एक तरह से वहाँ पे एक पहला जो है आपको रोक दिया जाता है, रोकता नहीं है बल्कि एक ब्रेकर तरह का। ऐसा क्यों रखते हैं, वो रखने का क्या औचित्य है, आपके नज़रों में ऐसा क्यों होता है, आप इसको अपने शब्दों में लिखें। और एक प्रश्न और है कि मॉल में जब जाते हैं तो लोग मोल भाव नहीं कर पाते हैं,
और जब साप्ताहिक बाज़ार में आप जाते हैं तो वहाँ मोल तोल भी करते हैं, 4 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। लेकिन वहाँ जब जाते हैं 500 रुपया तो 500 रुपया, 499, 499, 1 रुपया भी कम नहीं। तो ऐसा भी होता है। तो इस दोनों को देखकर जो है आपको क्या अनुभव करते हैं, दोनों में अच्छाई खराबी या दोनों में क्या अंतर आपको दिखता है? इसको आप लोग लिखें। और अब हम देखेंगे बाज़ारों की श्रृंखला। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि आप मोहल्ले में जो दुकान है वहाँ देखते होंगे बहुत सारा सामान है। तो कभी कभी आपको लगता होगा कि ये सामान आता कहाँ से। कोलगेट मन हो गया, जाके ले लिए। नमक मन हो गया, ले लिए जाके। 1 किलो चावल लेने का मन हुआ, ले लिए। तो आप कभी कभी सोचते होंगे, या हाट बाज़ार में सब्जी लेते होंगे, तो ये सामान आता कहाँ से है। तो यह एक श्रृंखला बना हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि घर में जाके अंदर जाएगा और घर से अंदर लेते आ गया। तो ये उत्पादन होता है कारखाना में, फैक्ट्री में, या खेतों में अनाज उपजाया जाता है। और जहाँ खेतों में अनाज उपजाया जाता है, आप देखते होंगे आपके अगल बगल का खेत होगा, धान उपजाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 किलो चावल लेना होता है तो आप उस खेत वाले के पास चले जाते हैं, नहीं। तो वो बहुत सा प्रक्रिया के बाद दुकान तक आती है। तो इस तरह वहाँ उत्पादन होता है और उसके बाद आप तक पहुँचता है। इस बीच जो है और सारा चैनल है और सारा जो है संस्था है वहाँ जाती है। जो कोई कंपनी बना, फिर जो है वो उत्पादन करता है, फिर वहाँ से जो है जो होलसेल में होते हैं वहाँ जाता है, फिर खुदरा व्यापार के पास आता है, फिर वह आप तक आता है। तो जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उसे व्यापारी कहा जाता है। अब व्यापारी, अच्छा, पहले थोक व्यापारी क्या करते हैं, बड़ी संख्या में सामान खरीद लेते हैं। जैसे कि सब्जी है तो सब्जी का थोक व्यापारी कुछ सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वो कुंटल में 25 कुंटल, 50 कुंटल, 100 कुंटल तक सब्जी खरीद लेता है। उसके बाद वो दूसरे व्यापारी को बेचता है, वो फिर आके रिटेल में फिर बेचता है। तो इस तरह ये एक श्रृंखला चलती रहती है। व्यापारियों की जो है लंबी श्रृंखला चलती है और अंतिम में सबसे नीचे में आप हैं, हम हैं उपभोक्ता के रूप में जो उसका उपभोग करते हैं। खुदरा या फुटकर व्यापारी जिससे हम सामान लेते हैं वो फुटकर व्यापारी कहलाता है। अच्छा, उसी तरह जो आपको पड़ोस की दुकान, साप्ताहिक दुकान या शॉपिंग कम्प्लेक्स में सामान बेचता है, यहाँ भी उसी तरह सामान आता है। इसको एक उदाहरण यहाँ पे और दिया गया है कि थोक बाज़ार का क्षेत्र क्या होता है, तो वस्तु पहले वहाँ पहुँचता है, वहीं से अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। और जैसे कि सड़क किनारे भी, फुटपाथ पर, ठेला गाड़ी पर बहुत सारा सामान देखते हैं, यहाँ भी वही होता है। हर कोई छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से सामान खरीदता है और एक श्रृंखला बनती है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है आफ्ताब का। यह सब्जी का थोक व्यापारी करता है, थोक व्यापार है। तो ये क्या करता है, बहुत मात्रा में खरीदारी करता है और इनका बिजनेस जानते हैं कभी सुबह से शुरू होता है, सुबह 3 बजे से ही आरंभ हो जाता है। उस समय सब्जियाँ बाज़ार में पहुँचती है और गतिविधियाँ 3 बजे रात से ही, 3 बजे सुबह से ही तेज़ हो जाती है। दूर दराज से, खेत से, ट्रक से, मेटाडोर से, ट्रैक्टर से, ट्रॉली से सामान वहाँ आती है। ये लोग खरीद देते हैं और वो सामान फिर जो है नीलाम करता है वहाँ। 1 बोरा, 2 बोरा, 3 बोरा, कितना, 100, 200, 500, वहाँ उस तरह का जो है, या 5 कुंटल, 10 कुंटल, वहाँ से फिर दूसरा आदमी लेता है, रिटेलर, और वो फिर आके जो है गोदाम में रखता है और वो फुटकर व्यापारी फिर बेचता है। और 6 बजे के आसपास फिर जो है दूसरे तरह का दुकानदारी फिर स्टार्ट हो जाता है और छोटा व्यापारी 10 बजे के बाद फिर अपना दुकान खोलता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि कई तरह की श्रृंखलाएं बन जाती है। हर जगह बाजार। अब हम लोग इसको देखते हैं तो कभी कभी लगता हो कि दुकान जाते हैं, हम सामान खरीदते हैं, हाट जाते हैं, बाजार जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो जानते हैं एक दुकान ऐसा भी होता है जो आपके पॉकेट में है। कहीं कैसे, तो ये मोबाइल है, यहाँ से ऑनलाइन हमको कुछ खरीदना होता है, यहाँ से हम डिमांड कर देते हैं वो ऑनलाइन, फिर जो है वहाँ से पैसा भी हम भेज देते हैं इससे,
ऑनलाइन आ जाता है, या कभी कभी ऑर्डर करते हैं, घर पर सामान आता है, फिर हम पैसा दे देते हैं, ऐसा भी होता है। या कभी डॉक्टर के पास अब गए होंगे तो वहाँ होता है, एक होता है MR, तो वो लोग डॉक्टर को जो है दवाई पहुँचाते हैं, वो फिर जो है बेचते हैं। तो ऐसा भी होता है, हर जगह बिना दुकान का भी दुकानदारी होता है। उसी तरह जो है किसान लोग कभी उर्वरक मंगाते हैं तो बाहर से मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, कार से का कोई पार्ट्स है, गियर, पेट्रोल टंकी, एक्सेल, ये सब जो है डायरेक्ट कारखाना से हम लोग मंगाते हैं। कभी कभी शोरूम से कार को खरीदते हैं। तो ऐसी बातें होती है। शहर के लोग इंटरनेट से व्यापार ज़्यादा करते हैं, वहाँ से खरीदारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं अब देखते हैं हम लोग बाजार और समानता, इसमें क्या दी गई, कैसे समानता दिखती है। तो हमने कई तरह के बाजार देखा, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कम्प्लेक्स, दुकानदार देखा। और क्या होता है, छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार कम कमाता है, और जो बड़ा बिजनेस करता है, जो होलसेल है, वो स्वाभाविक है ज़्यादा पूंजी लगाएगा तो ज़्यादा खर्च करेगा। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में कम कमाता है, और वहाँ कम खरीदारी भी होता है, कम लेन देन होता है, और सामान भी सस्ता मिलता है। जबकि दूसरी ओर मॉल में महंगा खरीदारी होता है, लोग ज़्यादा वहाँ व्यस्त रहते हैं। और इस तरह आर्थिक स्थिति हमारी तय करती है कि हम किस प्रकार के मार्केट में जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बाज़ारों की श्रृंखला भी बन जाती है, और यही श्रृंखला एक जगह उत्पादित होने वाले सामान कैसे हर जगह जो है जाती है और लोगों तक पहुँचती है। और इस तरह जो हम देखते हैं कि सबको समान अवसर भी मिलते हैं। और आगे देखेंगे, यहाँ पर एक दो प्रश्न आपसे है कि कोई फेरी वाला, आप एक ऐसा दुकानदार भी होता है जो घूम घूम कर घर घर का कोई सामान बेचता है, तो वो फेरी वाला और कोई दुकानदार बैठ के दुकानदारी कर रहा है, दोनों में क्या भिन्नता होती है। और आप बताइए, साप्ताहिक बाज़ार सप्ताह में कितने दिन लगता है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि कुछ बाज़ार ऐसा होता है जो सालों में लगता है, जैसे मेला में भी बहुत सारा व्यापार होता है, तो वह साल भर के अंतिम में जाके लगता है। कभी कभी एक विशेष अवसर पर मेला का आयोजन होता है, वहाँ भी लोग जमकर खरीदारी करते हैं। साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है, ये नियमित बाज़ार नहीं होता है, सप्ताह में एक बार या 2 बार लगाए जाते हैं। घरेलू सामान, उपभोग में लाने वाले सभी सामानें वहाँ मिल जाती है, सब्जी, कपड़े, बर्तन आदि। मॉल क्या होता है, ये चारों ओर से घिरा रहता है, इसकी इमारतें बड़ी होती है, कई मंजिल दुकानें होती है, कभी कहीं जो है सिनेमा घर तक देखने को मिल जाएगा, और प्रायः बड़े ब्रांड के सामान वहाँ बिकते हैं। थोक का मतलब क्या होता है, थोक का मतलब होता है बड़ी मात्रा में खरीदारी करना, और इसमें सब्जी, फल, फूल कुछ भी होगा थोक बाज़ार में खरीदे जाते हैं। बाज़ारों की श्रृंखला पूछा जाए क्या होता है, तो इसका जवाब होगा या बाज़ारों की एक श्रृंखला होती है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों से की तरह जुड़ी होती है, चेन की तरह। उत्पाद एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार होते हुए फिर दूसरे बाज़ार में पहुंचती है। इस तरह ये अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप प्रश्नों के जवाब भी बनाएंगे। धन्यवाद।